हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको फार्माकोपिया के बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको फार्माकोपिया के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद मैं आपको बीपी, आईपी, यूएसपी, ईपी और एनपी जो कंप्लीट फार्माकोपिया है इनको जो है वो एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको बहुत ही अच्छे से आज नोट्स भी देने वाली हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है फार्माकोपिया या आप फार्मकोपियो भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको फार्मकोपियो कहा जाता है और इंग्लिश में इसे फार्माकोपिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका फार्मकोपियो है या फार्माकोपिया है, ये जो टॉपिक है ये आपका फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत दिया गया है, जो कि बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का माइनर इलेक्टिव का पार्ट है। ठीक है, और आज इसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, सो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। ये जो आपका फार्मकोपियो टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है जो कि आपका लॉन्ग टाइप बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फार्मकोपियो के बारे में बताऊंगी, इसकी हिस्ट्री वगैरह सभी कुछ बताने वाली हूँ। इसके बाद मैं आपको बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया, आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ईपी यानी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया और एनपी यानी नेशनल फार्माकोपिया के बारे में बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सभी कुछ मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोपिया के बारे में, फार्माकोपिया क्या होता है। सो ध्यान से सुनते जाइएगा आप फार्माकोपिया के बारे में, फार्माकोपिया होता क्या है। तो देखिए, फार्माकोपिया जो शब्द है ये आपका फार्माकोन और कोपिया से मिलकर बना है। ठीक है, और यदि हम इसकी अर्थ की बात करें तो फार्माकोपिया का अर्थ होता है ड्रग बनाना या औषधि बनाना। ठीक है, फार्माकोपिया जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला है फार्मकोन और दूसरा कोपिया, इन 2 वर्ड से मिलकर बना है आपका फार्माकोपिया। ठीक है, अब हम यदि इसके अर्थ की बात करें तो फार्माकोपिया का अर्थ होता है ड्रग बनाना यानी औषधियां बनाना। ठीक है, ड्रग को ही औषधि कहते हैं या औषधि को ही ड्रग कहते हैं। तो फार्माकोपिया का मतलब होता है ड्रग बनाना या औषधि बनाना। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। फार्माकोपिया शब्द 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। सबसे पहला है फार्मकोन और दूसरा कोपिया, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है आपका फार्माकोपिया। इसका अर्थ होता है ड्रग बनाना यानी औषधि बनाना। ठीक है, इसीलिए इसे जो है वो किसी भी ड्रग को बनाने या तैयार करने के लिए आवश्यक नुस्खों या सूत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी किसी भी औषधि को बनाने, उसको अच्छे से मैनेज करके रखने, उसको प्रॉपर एक नुस्खों को लेके, सूत्रों को लेके बनाने से लेकर उसको जो है वो रखने तक की प्रॉपर मेंटेन करने की विधि या फिर आप कह सकते हैं मेथड को ही क्या कहते हैं, फार्माकोपिया कहते हैं। ठीक है, और यही मेथड को पूरा का पूरा परिभाषित किया गया है फार्माकोपिया के रूप में। अब मैं आपको इसकी एग्जैक्ट जो है वो डेफिनेशन बता देती हूँ, एग्जैक्ट इसकी परिभाषा बता देती हूँ। तो इसकी परिभाषा के अंतर्गत कहा गया है फार्माकोपिया यह औषधीय पदार्थ, कच्ची दवाइयाँ और इनमें औषधियों को तैयार करने की एक सूची होती है। ध्यान से सुनिएगा, जो आपका फार्माकोपिया है ये एक ऑफिशियल आपकी बुक होती है, ऑफिशियल आपका एक दस्तावेज होता है। इसमें क्या होता है, विभिन्न विभिन्न टाइप की जो आपकी दवाइयाँ होती हैं उनको बनाने की पूरी मेथड लिखी होती है। जो आपकी दवाइयाँ होती हैं उनकी क्या क्या यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, क्या क्या हानियाँ होती हैं, मतलब दवाइयों से रिलेटेड पूरा का पूरा आपकी सूची काय में होती है, फार्माकोपिया के अंतर्गत इंक्लूड होती है। और जो फार्माकोपिया है ये आपकी एक ऑफिशियल क्या कहते हैं बुक होती है या फिर कहा जाए तो ऑफिशियल दस्तावेज होती है। ठीक है, तो यही कहा गया है फार्माकोपिया ये औषधीय पदार्थों, कच्ची दवाइयों और इनमें औषधियों को तैयार करने की एक सूची होती है जिसे फार्माकोपिया कहा जाता है या फार्मकोपियो कहा जाता है। विश्व के अधिकतर देशों में अपने स्वयं के मानक फार्माकोपिया होते हैं। फार्मकोपिया एवं इसके निर्माण सामग्री एवं विधि संयुक्त रूप से ड्रग कंपेंडिया कहलाते हैं।
एक वर्ड और याद रखिएगा, ड्रग कंपेंडिया। ड्रग कंपेंडिया ये भी आपका फार्माकोपिया का ही दूसरा नाम कहा गया है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो कहा गया है जो आपका फार्माकोपिया होते हैं ये बिल्कुल ऑफिशियल होते हैं। और यदि हम बात करें तो फार्माकोपिया होता क्या है, तो ये एक ऑफिशियल दस्तावेज होता है, ऑफिशियल एक बुक टाइप होती है, जिसके अंतर्गत जो आपकी दवाइयाँ होती हैं उनको कैसे क्या बनाना है, कैसे क्या उनको तैयार करना है, किस विधि के द्वारा, किस नुस्खों के द्वारा, किस सूत्रों के द्वारा उनको तैयार करना है, वो सारी मेथड एक बुक के अंतर्गत छुपी होती है। दवाइयों का डेटा एक ऑफिशियल दस्तावेज के अंतर्गत छुपा रहता है, जिसे फार्माकोपिया कहा जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। इसके बाद फार्माकोपिया जो है इसका संयोजन अब हम देख लेते हैं। तो इसके संयोजन के अंतर्गत कहा गया है 1958 में चिकित्सीय अधिनियम ने सभी फार्माकोपिया को एक पुस्तक के रूप में संयोजित करने का आदेश दिया, जिसे ब्रिटिश फार्माकोपिया कहा जाता है। ये फार्माकोपिया जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं और काफ़ी सारे होते हैं। तो जो आपके कई प्रकार की दवाइयाँ होती हैं 1958 में चिकित्सीय अधिनियम के तहत कहा गया कि जो विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ होती हैं उनको हम एक बुक के अंतर्गत अच्छे से संयोजित कर देते, अच्छे से मैनेज कर देते, ठीक है। और इसका नाम उन्होंने रखा क्या, ब्रिटिश फार्माकोपिया। आगे मैं आपको ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, ठीक है। तो ये कहा गया है आपका फार्माकोपिया के संयोजन के अंतर्गत। और 1958 में चिकित्सीय अधिनियम के तहत कहा गया कि जो दवाइयों का डेटा होता है उनको हम एक ऑफिशियल दस्तावेज में रखेंगे, जिससे कि वो जो है वो अच्छे से मैनेज करके बनी रहेगी। और हमें जो है वो किसी भी दवाई की डिटेल देखना है, किसी भी दवाई की जानकारी को लेना है, तो हम उस बुक से जल्दी से जो है वो चेक कर लें, ठीक है। तो इसीलिए बनाया गया आपका फार्माकोपिया या ऑफिशियल दस्तावेज, या फिर कहा जाए तो ऑफिशियल एक बुक। आगे मैं आपको इमेज भी बताऊंगी तो उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है फार्माकोपिया की आखिरकार आवश्यकता क्यों हुई। जैसे जैसे जनता की संख्या में बढ़ती हुई, यानी कि जैसे जैसे इंडिया के अंतर्गत पॉपुलेशन बढ़ती गई, जनता लोगों की संख्या में बढ़त हुई, वैसे वैसे फार्माकोपिया की आवश्यकता भी बढ़ती गई। क्योंकि जनता में कितनी सारी बीमारियां होती हैं और बीमारियों का ही इलाज क्या होती है, दवा होती है। तो जैसे जैसे जनता बढ़ेगी बीमारियां भी बढ़ेंगी, और बीमारियां बढ़ेंगी तो उनका सॉल्यूशन क्या है, दवाइयाँ हैं। दवाइयों से ही क्या की जाती है, सभी की सभी जो बीमारियां होती हैं उनका सॉल्यूशन होता है ना। तो जैसे जैसे जनता की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे फार्माकोपिया की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मेडिसिन की शुद्धता एवं मानकों की वैधानिक क्रिया को जानने लगा है, वैसे वैसे औषधीय जो व्यवसाय होते हैं उनमें नवीनीकरण की भी आवश्यकता देखी जाने लगी है। यानी कि नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो उनके सॉल्यूशन के लिए नई नई दवाइयां भी आ रही हैं, ठीक है। तो ये कहा गया फार्माकोपिया की आवश्यकता के अंतर्गत। इसके बाद अब हम जान लेते हैं जो फार्माकोपिया है इसका महत्व क्या है। बाजार में उपलब्ध सभी औषधियां एवं यंत्रों को नियंत्रित करने और एक रूपता बनाए रखने के लिए प्रत्येक सरकार को कुछ नियम, कानून एवं मापदंड बनाने होते हैं, ताकि जो मिलावटी और घटिया औषधियाँ जो होती हैं, दवाइयाँ जो होती हैं, उनसे बचा जा सके। समझ में आया आपको। कितनी सारी फेक चीज़ें चल रही हैं आजकल, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो। दूध आप लेके आएंगे तो वो भी आपको मिलावटी मिल जाता है। मार्केट से आप कुछ भी सामान लेके आते हैं, हर एक चीज़ में आपको मिलावटी चीज़ ज़रूर मिलती है ना। तो दवाइयों में भी मिलावटी चीज़ को रोकने के लिए इन सबसे, क्योंकि वो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और कई तरह की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होती है, लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो जो मिलावटी और घटिया औषधियाँ होती हैं उनसे बचने के लिए फार्माकोपिया ऑफिशियल दस्तावेज बनाया गया। उस दस्तावेज के अंतर्गत हम जो है वो दवाइयों के बारे में एक जो है वो डेटा रखते हैं, और उस डेटा के अंतर्गत सारी जो दवाइयाँ होती हैं एक एक करके सभी दवाइयों की मेथड लिखते हैं कि ये दवाई कैसे बनती है, ये दवाई किस चीज़ के लिए बनती है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसके हानि क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर हुआ तो कैंसर की कोई सी भी दवाई हुई, उसको बनाने की हम मेथड लिखेंगे, उस दवाई का नाम क्या है,
उस दवाई का सूत्र लिखेंगे, उस दवाई का फॉर्मूला लिखेंगे, साथ ही साथ उस दवाई के यूजेस भी लिखेंगे, उस दवाई के हानि भी लिखेंगे। तो इस टाइप से हम जो है वो प्रत्येक रोग की दवाई, उसका पूरी डिटेल, हर एक चीज़ को अच्छे से अरेंज करके लिखते हैं फार्माकोपिया के अंतर्गत। फिर इसके बाद सरकार के द्वारा उसको मान्यता प्रदान कर दी जाती है ताकि मिलावटी और घटिया जो औषधियाँ मार्केट में बिकती हैं उनसे जो है वो बचा जा सके। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो फार्माकोपिया की आवश्यकता हुई और फार्माकोपिया को बनाया गया। तो ये हुई पूरी फार्माकोपिया के बारे में डिटेल। आई होप आपको जो है वो क्लियर हुई होगी। सबसे पहले मैंने आपको फार्माकोपिया के बारे में बताया कि फार्माकोपिया क्या होता है। फार्माकोपिया बेसिकली दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। पहला ग्रीक शब्द है फार्मकोन और दूसरा ग्रीक शब्द है कोपिया। इन दो वर्ड से मिलकर बनाए आपका फार्माकोपिया, जिसका अर्थ होता है ड्रग बनाना यानी औषधियों को बनाना। ठीक है, तो औषधि बनाने की पूरी मेथड और उसको जो है वो अच्छे से अरेंज करने की मेथड कहलाती है फार्माकोपिया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको फार्माकोपिया का संयोजन बताया कि किस टाइप से, किसके अंतर्गत जो है वो हम दवाइयों को इंक्लूड करते हैं। इसके बाद मैंने आपको फार्माकोपिया की आवश्यकता बताई कि जैसे जैसे जनता यानी लोग बागों की बढ़ोतरी होती जा रही है वैसे वैसे फार्माकोपिया की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे जनता बढ़ रही है नए नए प्रकार के जो रोग होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनकी भी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो बढ़ोतरी के साथ साथ जो नई नई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं उनकी बढ़ोतरी के साथ साथ फार्माकोपिया जो है जिसके अंतर्गत दवाइयों का डेटा छुपा रहता है उसमें भी जो है वो बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके बाद मैंने आपको फार्माकोपिया का महत्व बताया कि मार्केट में जो आपके मिलावटी घटिया जो दवाइयाँ होती हैं, नकली जो दवाइयाँ होती हैं, उनसे बचने के लिए ऑफिशियल डेटा लाया गया जिसको फार्माकोपिया के तहत इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई फार्माकोपिया के बारे में। अब हम एक एक करके सारी ही फार्माकोपिया भी देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ब्रिटिश फार्माकोपिया, और ये जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है इसको शॉर्ट में बीपी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप जो है वो इसकी इमेज भी देख सकते हैं, मैं आपको इमेज भी लेकर आई हूँ। ये है ब्रिटिश फार्माकोपिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी बुक दिख रही है, बिल्कुल ऑफिशियल बुक दिख रही है और बिल्कुल सामने लिखा हुआ है ब्रिटिश फार्माकोपिया 2024। ये जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है ये आपकी हर साल न्यू लॉन्च होती है। ठीक है, टोटल यदि हम इसके संस्करण की बात करें तो अब तक इसके टोटल जो है वो 13 संस्करण आ गए हैं किसके, ब्रिटिश फार्माकोपिया के। हर साल नई नई दवाइयों से रिलेटेड हर साल ये जो बुक है ये हर साल आपकी नई लॉन्च होती है। चलिए, तो अब हम इसकी जो है वो थ्योरी भी पढ़ते जाते हैं साथ ही साथ, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। सो इसके अंतर्गत कहा गया है विश्व के प्रमुख फार्माकोपिया निम्नलिखित हैं, यानी कई प्रकार के फार्माकोपिया होते हैं। टोटल में आपको 5 जो है वो नए नए प्रकार के फार्माकोपिया बताऊंगी। सारे जो फार्माकोपिया होते हैं ये आपके ऑफिशियल दस्तावेज होते हैं, ऑफिशियल बुक होती हैं जिनमें जो है वो दवाइयों का डेटा, जिनमें जो है वो औषधियों का डेटा छिपा रहता है। उन्हीं में से सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया जिसको बीपी के नाम से जाना जाता है। सो इसके अंतर्गत कहा गया है 1858 को चिकित्सीय अधिनियम ने सभी फार्माकोपियों को एक पुस्तक के रूप में संयोजित करने का आदेश दिया जिसे ब्रिटिश फार्माकोपिया कहा जाता है। यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया एक ऑफिशियल दस्तावेज होता है, एक ऑफिशियल बुक होती है जैसा कि आप सभी ने देखी, और इस बुक के अंतर्गत जो औषधियाँ होती हैं इनका डेटा छुपा होता है कि कौन सी औषधि किस टाइप से बनेगी, क्या उसके लाभ होंगे, क्या उसकी हानि होगी, क्या उसका फॉर्मूला होगा, क्या उसका सूत्र होगा। ठीक है, तो जो आपकी औषधियाँ होती हैं औषधियों का डेटा छुपा होता है, अच्छे से संयोजित होता है, एक आदेश के रूप में दिया जाता है, एक बुक
बुक के अंतर्गत, एक ऑफिशियल दस्तावेज के अंतर्गत, जिसे ब्रिटिश फार्माकोपिया कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला जो संस्करण है वो 1864 में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, इसी साल आपका मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसमें छपने वाला है। ठीक है, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला संस्करण 1864 में 1864 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है इसके अंतर्गत कुल आपके 13 जो है वो संस्करण प्रकाशित हुए थे। ठीक है, बीपी के अंतर्गत आपके 13 टोटल संस्करण जो है वो प्रकाशित हुए थे। ये क्वेश्चन भी आपका इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। तो मैं आपको जो है वो टॉपिक तो एक्सप्लेन करती हूँ, साथ ही साथ जो टॉपिक के अंतर्गत आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनको भी मैं आपको कवर कराती जाती हूँ। तो बीपी के अंतर्गत टोटल आपके जो है वो 13 संस्करण आए, जिसमें पहला जो संस्करण है ये आपका 1864 में प्रकाशित हुआ। अब बात आती है कि ये जो 13 संस्करण है ये कब कब प्रकाशित हुए, तो चलिए इनको भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो बीपी है इसका जो पहला संस्करण है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका 1864 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, बीपी का पहला संस्करण आपका 1864 में प्रकाशित हुआ। दूसरा संस्करण आपका 1874 में जो है वो प्रकाशित हुआ। तीसरा संस्करण आपका 1885 में जो है वो प्रकाशित हुआ। चौथा संस्करण आपका 1898 में जो है वो प्रकाशित हुआ। आगे मैं आपको इनको याद करने की भी ट्रिक बता दूंगी, डोंट वरी। पांचवा जो आपका संस्करण है वो आपका 1914 में प्रकाशित हुआ। छठवां जो संस्करण है ये 1932 में प्रकाशित हुआ। सातवां जो संस्करण है बीपी का ये जो है वो 1947 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो 7 संस्करण मैंने आपको बता दिए, टोटल 13 है माना, आगे मैं आपको वो भी बता रही हूँ। ठीक है, तो पहले से लेके 7वें तक ये जो आपको संस्करण है ये कुछ इस टाइप की डेट में आपके प्रकाशित हुए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दीदी इनको याद कैसे करें, तो डोंट वरी, आगे देखते जाइए, मैं आपको इनको याद करने की भी ट्रिक बता रही हूँ। इसके बाद कहा गया है, इसके पश्चात ये अनुभव किया गया है कि 2 फार्माकोपिया के बीच का जो अंतराल अवधि है वो 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया जाना चाहिए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल और फार्माकोलॉजी है इसमें तेजी से बदलाव आ रहे थे। यानी जैसे जैसे लोग बाग बढ़ रहे थे वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ रही थी। तो पहले जो आपके पहले से लेके 7वें तक जो आपके संस्करण लॉन्च हुए, इनमें जो टोटल इनके बीच का जो अंतराल था वो 10 साल था। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, पहले से लेके जो आपके 7 संस्करण जो आपके लॉन्च हुए इनमें जो अंतराल आप देख रहे हैं ये 10-10 साल का है। तो क्लियर हो गया आपको? पहला आपका 64 में आया, दूसरा 74 में आया, फिर 85 में आया, फिर 98 में आया, फिर 14 में आया, फिर 32 में आया, फिर 47 में आया। इनके बीच का जो अंतराल है आप 10-11 साल का कर दीजिएगा। एग्जैक्ट डेट याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इनके बीच की जो अवधि है 1 से लेके 7 संस्करण तक, इनके बीच की अवधि आप जो है वो 10-10 साल तक कर दीजिएगा। कहाँ तक? पहले से लेके 7वें संस्करण तक। ठीक है, जैसे कि पहला आ गया आपका 64 में, तो इसके बीच में 10 साल के बाद कितना आ जाएगा? 1874। ठीक है, 1874 के बाद 9 से 10 साल का अंतराल फिर कर दो तो 85 आ जाएगा, फिर कर दो तो 98, फिर कर दो तो 14, इसके बाद कर दोगे तो 32, इसके बाद 8 से 10 साल जब आप कर दोगे तो 47 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो इस टाइप से आपको पहले से लेके 7वें संस्करण के बीच जो अंतराल कर देना है, जो इनके मध्य जो अवधि समय कर देना है वो 10-10 साल तक कर देना है। इसके बाद जो 8वां संस्करण आएगा वो आपका हर 5 साल बाद आएगा, यानी 10-10 साल तक पहले से लेके 7वें तक तो आपने किया इनके मध्य का अंतराल, लेकिन जब 8वां संस्करण आएगा तो 47 के बाद आपके 5 वर्ष के बाद आएगा। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। तो जैसे जैसे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी तो नए नए डिसीज, नए नए रोगों की भी बढ़ोतरी हो रही थी। जब नए नए लोगों में नए नए डिसीज, नए नए
नए रोग उत्पन्न हो रहे थे तो नई नई दवाइयाँ भी आ रही थी। जब नई नई दवाइयाँ आ रही थी तो उनको भी अच्छे से अरेंज करना था, और उनको अरेंज काय में करना था, उनको अरेंज बुक में यानी ऑफिशियल दस्तावेज में ही करना था। तो इसीलिए इनकी अवधि को घटाकर 5 साल कर दिया गया। ठीक है, तो 7वें के बाद जब 8वां संस्करण आएगा तो 8वां संस्करण आपका 5 वर्ष बाद लॉन्च होगा, यानी 1947 के 5 वर्ष बाद आपका 8वां संस्करण लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 1953 में यानी 1953 में आपका 8वां संस्करण प्रकाशित किया गया। अब इनके मध्य की जो आपको अवधि दिख रही है, ये आपको इनके मध्य की अवधि में जो अंतराल आपको दिख रहा है वो आपका 5 वर्ष का ही अंतराल दिख रहा है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही था आपका, जो कि आपको आशा करती हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पहले से लेके 7वें संस्करण तक आप जो है वो 10-10 मध्य के अंतराल तक याद कर लीजिएगा। इसके बाद जब आपका 8वां संस्करण आ जाएगा तो आपको जो है वो 5-5 वर्ष कर देना है। जैसे कि 1947 में आपका 7वां संस्करण आया था, तो इसके बाद आप 5 साल का गैप रख देंगे और 8वां संस्करण लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो 8वां संस्करण कब आया था आपका? 1953 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें औषधियों के सभी टाइटल लैटिन भाषा के साथ जो है वो अंग्रेजी भाषा में दिए गए थे। इस बात को आप याद रखिएगा और हाईलाइट करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जब आपका 8वां संस्करण आया 1953 में, इसमें सभी औषधियों के जो टाइटल हैं वो लैटिन के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में दिए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद अब बात आती है आपके 9वें संस्करण की। तो 9वां संस्करण आया आपके 1953 के 5 वर्ष बाद, यानी 1958 में आया आपका 9वां संस्करण, जिसमें जो है वो 160 नई पुस्तिकाएं जोड़ी गई। याद रखिएगा। इसके बाद आया आपका 10वां संस्करण। 10वां संस्करण यानी 1958 के जस्ट 5 वर्ष बाद आपका 1964 में आ गया 10वां संस्करण। इसके बाद आया आपका 11वां संस्करण जो कि 1970 में आया। इसके बाद आया आपका 12वां संस्करण बीपी का, जो कि 1975 में आया। इसके बाद आया 13वां संस्करण जो कि 1980 में आया। तो इस टाइप से टोटल आपके बीपी के 13 संस्करण आए। लास्ट वाला यानी 13वां जो संस्करण है ये 1980 में आया, और पहला संस्करण तो मैंने आपको बता ही दिया 1964 में आया। पहले से लेके 7वें संस्करण के मध्य 10 साल का आपका अंतराल था, 10 साल का गैप था। लेकिन 7वें के बाद जब लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जब डिसीजेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई, डिसीजेस की मात्रा में बढ़ोतरी हुई, तो आपके जो है वो अवधि भी घट गई बीपी के संस्करण की। ठीक है, तो 7वें के बाद जब आपके 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां संस्करण आया बीपी का, तो इनके मध्य जो अंतराल था वो 5-5 साल का हो गया। ठीक है, तो 7वें के बाद 8वां संस्करण में आपका 5 साल का अंतराल के पश्चात 1953 में आपका 8वां संस्करण आया। इसी टाइप से आपका 9वां संस्करण आया 1958 में, 10वां संस्करण आया 1964 में, 11वां आया 1970 में, 12वां आया 1975 में, और 13वां आया आपका 1980 में। तो इस टाइप से आपके बीपी के टोटल 13 संस्करण आए। ठीक है, इसके बाद कहा गया है बीपी का नवीनतम संस्करण 2016 में आया, यानी बीपी का नया जो संस्करण है वो 2016 में आया। तो ये भी आपका अच्छा जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और जो बीपी का नया और नवीनतम संस्करण आया 2016, उसके अंतर्गत कुछ बातें ऐड की थी। सबसे पहली बात ऐड की थी कि इसके अंतर्गत जो नवीनतम संस्करण आया बीपी का 2016 का, इसके अंतर्गत 142 संशोधित पुस्तिकाएं ऐड की गई। और ये जो आपकी संशोधित पुस्तिकाएं होती हैं इनको मोनोग्राफ भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो संशोधित पुस्तिकाएं होती हैं उनको मोनोग्राफ भी कहा जाता है। और जो बीपी का 2016 का नवीनतम संस्करण आया, इसकी दूसरी बात ये कही गई कि इसके अंतर्गत 37 आपकी
पुस्तिकाएं जो थी वो अनसंशोधित थी। 142 तो संशोधित थी, इसके बाद जो 37 थी वो आपकी अनसंशोधित थी। ठीक है, इसके बाद हर्ट्ज की डीएनए पहचान हेतु एक नवीन बीपी परिशिष्ट भी आया आपके नवीनतम संस्करण 2016 के अंतर्गत। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है आपकी बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंतर्गत, जो कि मैंने आपको एक एक पॉइंट के रूप में सारी लिख दी, अच्छे तरीके से मैनेज कर दी। अब आपको जो है वो इनको नोट्स के रूप में अच्छे से लिख लेना है, एक बार और इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में ये सारी बातें छप पाएंगी। ठीक है, तो इतना जो मैं आपको बता रही हूँ मोर देन सफिशिएंट है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा, यही एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और ये जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ इनको लिखोगे तो पूरे में से पूरे यानी टोटल में से टोटल मार्क्स भी आपको मिलेंगे। तो ये सारे पॉइंट आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। ये फर्स्ट हुआ आपका कंप्लीट बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया, साइड में आप इसकी इमेज भी देख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका आईपी। आईपी को जो है वो कहा जाता है इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया को शॉर्ट में कहा जाता है आईपी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी जो है वो इंफॉर्मेशन, ये क्या होता है। सबसे पहली बात, इंडियन फार्माकोपिया ये भी आपका ऑफिशियल दस्तावेज ही होता है, ये भी आपकी एक बुक ही होती है जिसमें जो है वो जो दवाइयाँ होती हैं, जो ड्रग होते हैं, जो औषधियाँ होती हैं, उनका डेटा छुपा होता है। ठीक है, सो चलिए इसकी थ्योरी अब हम देख लेते हैं। कहा गया है इंडियन फार्माकोपिया यानी आईपी यह एक आधिकारिक दस्तावेज होता है एवं पुस्तक होती है, यानी ऑफिशियल दस्तावेज होता है, ऑफिशियल बुक होती है या पुस्तक होती है। आईपी मानव और जानवरों के स्वास्थ्य की देखभाल के दृष्टिकोण से अनिवार्य रूप की आवश्यक ड्रग की पहचान, शुद्धता एवं पावर को परिभाषित करती है। यानी जो आईपी होती है ये क्या करती है, ये जो ह्यूमन और एनिमल दोनों जो होते हैं इनके जो हेल्थ होती है, स्वास्थ्य जो होता है, इसकी देखभाल के दृष्टिकोण से अनिवार्य रूप से जो औषधियाँ होती हैं उनकी पहचान, उनकी शुद्धता की पहचान, उनकी जो है वो जो ड्रग होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, वो कितनी पावरफुल दवाई है, उस सब की जो है वो परिभाषित करती है कौन, इंडियन फार्माकोपिया यानी आईपी। ठीक है, अब बात करते हैं आईपी। तो आईपी को जो है वो आईपीसी द्वारा प्रकाशित किया गया था, यानी इंडियन फार्माकोपिया को आईपीसी द्वारा प्रकाशित किया गया था। और आईपीसी जो है वो भारतीय फार्माकोपिया आयोग है, यानी इंडियन फार्माकोपिया आयोग है कौन, आईपीसी, जिसको लॉन्च किया था आईपी को। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया को आईपीसी ने। क्लियर हुआ आपको, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यदि हम बात करें आईपी को संचालित कौन करता है, आईपी को रेगुलेट कौन करता है, तो आईपी को जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है वो संचालित करता है या संचालित किया जाता है। याद रखिएगा, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं आईपी के मुख्यालय की। तो आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया का मुख्यालय है गाजियाबाद, यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, तीनों ही फैक्ट हैं, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम देखते हैं आईपी के संस्करण कब कब लॉन्च हुए और कैसे क्या लॉन्च हुए, इनको भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है सारे ही फार्माकोपिया के सारे ही संस्करण। ठीक है, सो आईपी के अंतर्गत पहला पॉइंट कहा गया है, स्वतंत्रता के बाद 1948 में आईपी के प्रकाशन हेतु इंडियन फार्माकोपिया कमेटी गठित की गई, जिसमें आईपी के संस्करण को जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, आईपी का पहला संस्करण आया आपका 1995 में, दूसरा संस्करण आया 1966 में, तीसरा संस्करण आया 1985 में, चौथा संस्करण आया आईपी का 1996 में, पांचवा संस्करण आया आईपी का 2007 में, छठवां संस्करण आया आईपी का 2010 में,
7वां संस्करण आया आईपी का 2014 में और 8वां संस्करण आया आईपी का 2018 में। तो इस टाइप से आईपी के टोटल संस्करण 8 आए। इनका डेटा मैंने आपको बताया कब कब आए, किस डेट में आए, ठीक है। टोटल आईपी के 8 संस्करण आए। यदि हम बात करें बीपी के, तो बीपी के जो है वो टोटल 13 संस्करण आए और आईपी के टोटल जो है वो 8 संस्करण आए, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कहा गया है आईपी का जो नवीनतम संस्करण है वो 2018 में आया। 8वां संस्करण यही नवीनतम संस्करण है आईपी का, जो कि 2018 में आया, ठीक है। आईपी का नवीनतम संस्करण जो कि 2018 में आया, जिसे आईपीसी द्वारा जारी किया गया। आईपीसी अभी जस्ट मैंने आपको बताया इंडियन फार्माकोपिया आयोग होता है, ठीक है। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें 4 वॉल्यूम को शामिल किया गया था और 220 नए मोनोग्राफ शामिल थे, ठीक है। तो नवीनतम जो आईपी का संस्करण था, इसके 4 वॉल्यूम थे और 220 जो थे वो नए मोनोग्राफ इंक्लूड किए गए थे नवीनतम संस्करण आईपी के अंतर्गत, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था। एक बात और, जो आईपीएस का नवीनतम संस्करण 2018 में तो आया, लेकिन इसको जो है वो आईपीसी के द्वारा जो है वो लागू किया गया, जारी किया गया, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आपकी मोनोग्राफ से रिलेटेड, बार बार ये जो आपका मोनोग्राफ शब्द है ये आपका टकरा रहा है। तो आखिरकार मोनोग्राफ होता क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मोनोग्राफ वर्ड भी काफ़ी बार टकरा रहा है, ये आपका मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ के अंतर्गत कहा गया है मोनोग्राफ आईपी का ही एक हिस्सा होता है, जिसमें एक दवा के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं। ऊपर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कैंसर का, तो मैंने आपको बताया था कि कैंसर जो आपकी डिसीज़ होती है उसकी कौन सी दवा होती है, उस दवा के क्या यूज़ होते हैं, क्या हानि होती है, वो दवा बनी कैसे होती है, उस दवा का शीर्षक यानी फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, उस दवा का नाम क्या होता है, उस दवा के बारे में क्या क्या बातें होती हैं, वो सभी कुछ प्रत्येक हर एक रोग की दवा, हर एक रोग की अलग अलग दवाएं होती हैं, तो हर एक रोग की दवा के बारे में सारी ही इंफॉर्मेशन ऐड होती है काय के अंतर्गत, फार्माकोपिया के अंतर्गत, ठीक है। तो यही जो हर एक स्पेसिफिक दवा जो होती है, उस दवा के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कहते हैं मोनोग्राफ, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कैंसर की एक दवा है और उस दवा के बारे में दवा का शीर्षक, दवा का उपशीर्षक, दवा की खुराक यानी दवा कितनी लेनी है, कितनी बार में लेनी है, दवा की घुलनशीलता, दवा का टेम्परेचर, दवा का सूत्र, ये सारी दवा के बारे में बातें कहलाती हैं मोनोग्राफ, है ना। किसी एक स्पेसिफिक दवा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को ही कहते हैं मोनोग्राफ। और ये जो मोनोग्राफ होता है ये आईपी का ही एक हिस्सा होता है, यानी इंडियन फार्माकोपिया का ही एक हिस्सा होता है। तो किसी एक स्पेसिफिक दवा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को ही कहते हैं मोनोग्राफ। क्लियर हुआ आपको? तो ये वर्ड जो आपका बार बार टकरा रहा था मोनोग्राफ, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। साथ ही साथ ये आपका कंप्लीट हो गया इंडियन फार्माकोपिया यानी आईपी। तो आईपी भी आपका एक ऑफिशियल दस्तावेज होता है, ऑफिशियल आपकी एक बुक होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा इसकी इमेज तो आपने बताई ही नहीं, तो इसकी भी इमेज मैं आपको लेकर आई हूँ। एंड में मैं आपको सभी की इमेज बता के जाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं थर्ड फार्माकोपिया की तरफ। तो जो आपका थर्ड फार्माकोपिया है ये है यूएसपी। यूएसपी को कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो फुल फॉर्म है ये भी मैक्सिमम बार पूछी गई है कई अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपके एग्जाम्स में भी आ सकती है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को कहा जाता है शॉर्ट में यूएसपी।
सो इसके अंतर्गत कहा गया है यह फार्माकोपिया सामान्यतः मूल रूप से राष्ट्रीय स्तर की होती है, राष्ट्रीय लेवल की यानी नेशनल लेवल की होती है आपकी यूएसपी फार्माकोपिया, याद रखिएगा, जो कि मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय फार्माकोपिया होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय फार्माकोपिया है आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है यह फार्माकोपिया यूएसपीसी के द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित की जाती है, यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है वो आपकी यूएसपीसी के द्वारा प्रति वर्ष जो है वो प्रकाशित की जाती है। अब बात आती है यूएसपीसी की फुल फॉर्म, तो यूएसपीसी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है एवं यूएसपी को यूएसपीएनएफ के रूप में राष्ट्रीय फॉर्मूलरी के साथ एक संयुक्त खंड में भी प्रकाशित किया गया है। जो आपकी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है इसको यूएसपीसी के द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है, लेकिन इसको जो है वो यूएसपीएनएफ के द्वारा भी राष्ट्रीय जो आपकी एनएफ है इसको नेशनल फार्माकोपिया या नेशनल फार्मूलरी के नाम से भी जाना जाता है एनएफ को। ठीक है, तो जो आपकी यूएसपी होती है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इसको जो है वो यूएसपीएनएफ के रूप में भी परिभाषित किया गया है, या फिर कहा जाए तो एक संयुक्त खंड के रूप में भी प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों के रूप में इसको प्रकाशित किया जाता है, यूएसपीएनएफ के रूप में भी और यूएसपीसी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया ही जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है यूएसपी द्वारा उल्लेखित दवाइयों में वे दोनों दवाइयां शामिल हैं जिनका यूज मानव के साथ साथ जानवरों के लिए भी किया जाता है। तो जो आपकी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है ये भी आपका एक ऑफिशियल बुक, ऑफिशियल दस्तावेज होता है। इसके अंतर्गत वे सारी दवाइयां भी शामिल हैं जो ह्यूमन भी यूज़ कर सकते हैं और मानव भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही टाइप की कॉमन जो आपकी दवाइयां हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है यूएसपी के अंतर्गत, यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है यूएसपी ने आहार एवं खाद्य सामग्री के लिए भी कई मानक निर्धारित किए हैं, यानी खाने से रिलेटेड, खाद्य सामग्री से रिलेटेड, फूड मटेरियल से रिलेटेड भी कई टाइप के मानक निर्धारित किए हैं यूएसपी ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है यूएसपी का पहला संस्करण 1920 में वॉशिंगटन डीसी में 11 चिकित्सकों के द्वारा प्रकाशित किया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें 217 दवाइयां शामिल थी। यूएसपी का पहला संस्करण आया था 1920 में सबसे पहली बार। दूसरी बात, जो यूएसपी का पहला संस्करण है इसको वॉशिंगटन डीसी में 11 जो डॉक्टर्स होते हैं, 11 जो चिकित्सक होते हैं, इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो यूएसपी का पहला संस्करण था इसके अंतर्गत 217 दवाइयाँ, 217 जो आपकी मेडिसिन है उनको जो है वो इंक्लूड किया गया था, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसके पश्चात 2002 में प्रतिवर्ष यह प्रकाशित किया जाता है, यानी 2002 के बाद हर साल यूएसपी प्रकाशित किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की जो ऑफिशियल बुक है वो प्रकाशित की जाती है 2002 के बाद कंटिन्यू और अब तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूएसपी की प्रयोगशालाएं भारत में, ब्राज़ील में, चीन में और अमेरिका में, इन सभी जगह स्थित हैं। इसके अलावा भी कई देश विदेश में यूएसपी की प्रयोगशालाएं स्थित हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हुई आपकी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से रिलेटेड। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुई होगी। जो जो इम्पोर्टेंट आपकी बातें हैं, जितनी भी फार्माकोपिया से रिलेटेड, वही मैं आपको लेकर आई हूँ। एक्स्ट्रा जो आपकी अदर जो इन्फॉर्मेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है
उसको मैंने इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मुझे आपको जो है वो अच्छा सा एक सेपरेट नोट्स देना था, इसलिए मैं आपको जो है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बातें लेके आई हूँ पॉइंट के रूप में। तो ये हुई आपकी यूएसपी कंप्लीट, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जो आपका नेक्स्ट 4th नंबर का फार्माकोपिया है, ये है आपका ईपी यानी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है इसको शॉर्ट में ईपी के नाम से भी जाना जाता है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया की थ्योरी के अंतर्गत कहा गया है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को विलियम मार्डी-टेल के द्वारा जो है वो लिखा गया था, यानी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया विलियम मार्डी-टेल जो है, विलियम मार्डी-टेल इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको विलियम मार्डी-टेल का नाम नज़र आ जाए वहाँ पर आपकी उससे रिलेटेड होगी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, यह फार्मास्यूटिकल प्रेस के द्वारा प्रकाशित एक संदर्भ पुस्तिका होती है जो कि बिल्कुल ऑफिशियल होती है। ठीक है, जितनी भी फार्माकोपिया हैं, कई बार मैंने आपको बताया ऑफिशियल दस्तावेज ही होती हैं। इसके अंतर्गत कहा गया है जिसमें लगभग 6000 दवाइयों की सूची होती है एवं 700 से अधिक रोगों के उपचार की समीक्षा भी शामिल होती है। यानी जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है इसमें 6000 से ज़्यादा यानी 6000 प्लस दवाइयाँ होती हैं, उनके बारे में डिटेल्स होती है, और 700 प्लस जो आपके रोग होते हैं, डिसीजेज होती हैं, उनके उपचार से रिलेटेड दवाइयाँ शामिल होती है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का प्रथम संस्करण 1883 में विलियम मार्डी-टेल के द्वारा, जो कि एक फार्मासिस्ट हैं, इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का पहला संस्करण 1883 में प्रकाशित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके द्वारा प्रकाशित किया था? विलियम मार्डी-टेल के द्वारा जो है वो प्रकाशित किया गया था। विलियम मार्डी-टेल कौन थे? विलियम मार्डी-टेल ये एक फार्मासिस्ट थे जो कि दवाइयों के बारे में नॉलेज रखते थे, और दवाइयों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको जो है वो एक संदर्भ पुस्तिका में ऐड करते थे। ठीक है, तो एक फार्मासिस्ट थे कौन? विलियम मार्डी-टेल। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है, विलियम मार्डी-टेल ने दुनिया भर में उपयोग की जाने वाली दवाइयों के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें पशु चिकित्सकों की दवाइयाँ, हर्बल दवाइयाँ, विभिन्न प्रकार के वैक्सीन यानी टीके, विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी थी। किसने? विलियम मार्डी-टेल ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, यानी कि कहा जा सकता है कि बहुत ही जाने माने फार्मासिस्ट थे विलियम मार्डी-टेल। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के फार्मासिस्ट को ड्रग यानी औषधियों के बारे में इंफॉर्मेशन देने या इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराने का एक मुख्य उद्देश्य था। किसका? विलियम मार्डी-टेल के द्वारा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया से रिलेटेड। 2 नंबर से अलग से भी पूछी जा सकती है आपकी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, तो याद रखिएगा। ये हुई आपकी सारी ही इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं अपनी लास्ट फार्माकोपिया, जो कि है आपकी एनपी। एनपी को कहा जाता है नेशनल फार्माकोपिया। कभी कभी एनपी को जो है वो अलग अलग बुक्स में नेशनल फॉर्मूलरी के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेशनल फार्माकोपिया या नेशनल फॉर्मूलरी बात एक ही होती है, दोनों ही वर्ड आपके एक ही जो है वो परिभाषा को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है वो एनपी के बारे में भी जान लेते हैं। एनपी क्या होती है? तो सबसे पहली बात, एनपी भी आपकी एक ऑफिशियल बुक ही होती है, ऑफिशियल दस्तावेज ही होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कहा गया है एनपी यानी नेशनल फार्माकोपिया या नेशनल फॉर्मूलरी, यह एक आधिकारिक या ऑफिशियल संदर्भ पुस्तिका होती है जिसमें अस्पताल या अस्पतालों के समूह, समाज, राज्य एवं कई देश विदेशों के उपयोग में की जाने वाली या उपयोग के लिए दवाइयों की एक अनुमोदित सूची होती है।
ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा दवाइयों के बारे में ही डेटा छुपा होता है नेशनल फार्माकोपिया के अंदर भी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है नेशनल फार्माकोपिया, ये भी आपकी ऑफिशियल संदर्भ पुस्तिका होती है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है एनपी यानी नेशनल फार्माकोपिया चिकित्सकों, दवाई शिक्षकों, नर्स, फार्मासिस्ट और दवा निर्माताओं की विशेष राय के तौर पर तैयार की जाती है। यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों, विभिन्न विभिन्न प्रकार के नर्सों, विभिन्न प्रकार के जो दवाइयों से रिलेटेड टीचर्स होते हैं, जो कि दवाइयों के बारे में नॉलेज रखते हैं, जानकारी रखते हैं, इन सभी के परामर्श के द्वारा ही तैयार की जाती है नेशनल फार्माकोपिया। ठीक है, ऐसे ही हर कोई इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को, इतने बड़े बड़े ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, बढ़िया जाने माने जो नॉलेजेबल लोग हैं वही इन सारी चीज़ों को बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है दवाओं की विशिष्टता एवं उनके प्रभाव तथा बाजार में नई नई दवाइयों के निरंतर प्रवाह ने डॉक्टर, फार्मासिस्ट एवं नर्सों के लिए सही दवा का चयन करना कठिन बन गया है। अब भाई बड़े बड़े रोग आ रहे हैं तो उन बड़े बड़े रोगों की दवाइयाँ ऐसे ही कोई भी तय नहीं कर लेता है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट भी बहुत बुरी चीज़ होती है और किसी भी रोग का साइड इफ़ेक्ट हुआ तो बड़ा बड़ा साइड इफ़ेक्ट लोगों को ही ले डूबता है ना। तो इसीलिए हर कोई हर किसी दवाई के बारे में नॉलेज नहीं रखता है, जाने माने डॉक्टर ही बता पाते हैं और जाने माने डॉक्टर ही बड़ी बड़ी दवाइयों का, बड़ी बड़ी जो आपके रोग होते हैं उनका इलाज कर पाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो नर्सें होती हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका दवा के बारे में चयन कर पाना कठिन हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि रोग ही इतने सारे आ रहे हैं कि उनका जो है वो उनके लिए दवाइयों का चयन कर पाना कठिन हो गया है। इसीलिए अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों, नर्सों, फार्मासिस्टों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एनपी बनाया गया कि भैया ऐसे ऐसे लोगों को इस टाइप की दवाइयाँ देना है, यानी जो कमज़ोर लोग हैं उनको लो पावर की दवाइयाँ देना है, जो अच्छे तगड़े लोग बाग हैं उनको हाई पावर की दवाइयाँ दे देना है, जो हाई जो डोज होते हैं वो दे देना है, जो गंभीर बीमारियां हैं उनको जो है वो एकदम से ख़त्म नहीं करना है, उनको धीरे धीरे ख़त्म करना है। तो इस टाइप से कई प्रकार की इंफॉर्मेशन, कई प्रकार का उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नर्सों के लिए, डॉक्टरों के लिए, कई प्रकार के फार्मासिस्टों के लिए, इन सभी के लिए बनाया गया एनपी को या नेशनल फार्माकोपिया को या नेशनल फॉर्मूलरी को। ठीक है, तो ये होता है इसका मुख्य उद्देश्य, जो डॉक्टर, जो नर्स, जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको उचित मार्गदर्शन प्रदान करना एनपी का मुख्य उद्देश्य होता है। अब मैं आपको इसके संस्करण बता देती हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनपी का पहला संस्करण आया था 1960 में, याद रखिएगा। एनपी का दूसरा संस्करण आया था 1966 में। पहला और दूसरा जो संस्करण है एनपी का, ये दोनों संस्करण में दवा, इसकी इंटर रिलेशनशिप यानी अंतःक्रिया, दवा एवं इसके नुस्खों का लेखन, दवाओं का लेखन, नुस्खों का लेखन, इन सारी जो बातें होती हैं इनसे छुपी जो जानकारी है वो एनपी का पहला संस्करण और दूसरा संस्करण के अंतर्गत इंक्लूड होती है। ठीक है, दवाइयों की अंतःक्रिया, दवाइयों के नुस्खे, दवाइयों के नुस्खे लेखन, ये सारी ही बातें छुपी होती हैं एनपी के पहले और दूसरे संस्करण में। इसके बाद आता है एनपी का तीसरा संस्करण। एनपी का तीसरा संस्करण 1979 में जो है वो लॉन्च हुआ था। ठीक है, एनपी का तीसरा संस्करण 1979 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद एनपी का चौथा संस्करण 2011 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद एनपी का पांचवा संस्करण 2016 में लॉन्च हुआ था। याद रखिएगा, ये आपको 5 संस्करण जो है वो एनपी के अंतर्गत याद रखने हैं। पहला संस्करण 1960 में, दूसरा संस्करण 1966 में, तीसरा संस्करण 1979 में, चौथा संस्करण 2011 में, पांचवा संस्करण 2016 में लॉन्च हुआ था एनपी का यानी नेशनल फार्माकोपिया का। इसके बाद कहा गया है नेशनल फार्माकोपिया का छठवां संस्करण भारत का वर्तमान संस्करण है जो कि वर्ष
वर्ष 2021 में प्रकाशित हुआ था। यानी एनपी का जो छठवां जो नवीनतम संस्करण है ये 2021 में जो है वो लॉन्च हुआ था, जो कि इंडिया का वर्तमान संस्करण कहलाया। ठीक है, तो ये हुए आपके पांचों ही फार्माकोपिया जिनको मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको इनके जो है वो इमेज भी बता देती हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट देखने के लिए उत्सुक होंगे। तो बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया की तो मैंने आपको बता ही दी है, रेड कलर की बुक होती है। इसके बाद आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया की यह रही इमेज, इंडियन फार्माकोपिया ये आपको दिख भी रही है, ऑरेंज कलर की है। इसके बाद ईपी यानी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी कहा जाता है, जिसको विलियम यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं फार्मासिस्ट का, मुझे अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा लेकिन आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो जो द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है उसकी कुछ इस टाइप की बुक होती है, ये भी ऑफिशियल आपका जो है वो डॉक्यूमेंट होता है, ऑफिशियल बुक होती है। इसके बाद एनपी यानी नेशनल फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मूलरी, इसकी भी बुक आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, आपका ऑफिशियल बुक होती है। इसके बाद यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, कुछ ब्रिटिश फार्माकोपिया से ही मिलती जुलती होती है आपकी यूएसपी, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। तो ये टोटल मैंने आपको 5 फार्माकोपिया बताई, आशा करती हूँ आपको क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको जो है वो आपके कमेंट का सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, जो जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ उनको अच्छे से लिख लीजिएगा, बिल्कुल टू द पॉइंट बात मैं आपको बताती हूँ, प्रत्येक जो पॉइंट है वो आपका इम्पॉर्टेंट होता है। नोट्स छोटे ज़रूर लगते होंगे लेकिन नोट्स आपके बिल्कुल ऑफिशियल होते हैं, नोट्स आपके बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया फार्माकोपिया के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में बताया, दूसरा मैंने आपको यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में बताया, तीसरा मैंने आपको आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बताया, चौथा मैंने आपको ईपी यानी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में बताया, और पांचवा मैंने आपको नेशनल फार्माकोपिया या नेशनल फॉर्मूलरी के बारे में बताया। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। फार्माकोपिया टॉपिक हुआ आपका कंप्लीट। इसके बाद अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो भी आपका इम्पॉर्टेंट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।